बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सैयद मुआज़ की बात से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि आपने OCD के बारे में जो बात की, बिल्कुल सही कहा। मैं भी अपनी गाड़ी से उतर कर पेट्रोल डलवाता हूँ और पेट्रोल वो डाल रहा होता है और मैं उसको टुकुर टुकुर देखता रहता हूँ। फिर वो उसको बंद करता है, तो जो ही वो वापस रखता है उसको हैंडल को, तो मैं फिर अपना ढक्कन देखता हूँ बंद हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैं नोट निकालता हूँ, गिनता हूँ, दोबारा गिनता हूँ, फिर देता हूँ। और कई दफ़ा जो मुझसे पीछे वाले होते हैं वो बार बार पाँ पाँ कर रहे होते हैं और मुझे उन पर गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन पहली दफ़ा मुझे आपकी बात सुन के लगा कि वहाँ गलती मेरी है, इट्स माई मिस्टेक। हज़रत, कभी कभी ये आदतें आपको तंग करती हैं, कभी कभी ये दूसरों को तंग करती हैं। जब तक आपको तंग करती रहें तो बंदा उसको 19-20 कर लेता है, उसके साथ मैनेज कर लेता है। लेकिन जब आप ये दूसरों को तंग करने लगें तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ पे हर समझदार आदमी को सोचना होता है, गौर करना होता है और अपने दिल से फैसला करना होता है कि इट्स नॉट फेयर, मुझे अब इसको ठीक करना, और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नुमाना खान ने कहा कि सर गूगल वाली वीडियो बहुत शानदार थी, और हमारे यहाँ तो बच्चे हलाल और हराम का भी गूगल से पूछते हैं। अगर कहीं से फूड वो मंगवाना हो, कोई चीज़ मंगवानी हो, तो उसके अंदर वहाँ चूँकि ख़ास उनको कोड नाम होते हैं हलाल के और हराम के, तो बच्चे उससे पूछते हैं। वसीम अब्बास ने कहा कि मेरी फुफ्फो को भी OCD है और वो नहाए जाती हैं घंटों, और कभी कभी तो उनके हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। वसीम बेटा, ऐसी फुफ्फो हों या कोई भी खातून हो, उनका इलाज कराना चाहिए। अच्छा, किसी भी कमी कोताही का जब आपको इल्म हो जाए तो उसको एड्रेस करना चाहिए। खातिन हज़रात, आज बड़ा मज़े का वाक़या हुआ। वो ये कि मेरी बेटी ने अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों को इफ्तारी के लिए सामान देना था। बिरयानी थी, साथ को बोतलें थी। तो हम उनकी 3 दोस्तों के यहाँ गए और तीनों में से 2 को उसने मैसेज पे मैसेज करके उठाया और उन्हें बताया कि वी आर कमिंग, वी आर ऑन द वे। तो वो दरवाजे पे आई और आकर उन्होंने गिफ्ट वसूल किया, और उन दोनों की आंखें नींद के वो जो डोरे थे उनमें थी। तीसरी उसके मैसेजेस पे और फ़ोन पे नहीं उठी, तो वहाँ जाकर उसने फिर दस्तक दी। फिर वो पहुँची, उसको सोते में से उठाया, और ये वक्त था 4:30 बजे का। तो वापसी पे मेरी बेटी ने मुझे जो बताया, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा ये तीनों उनकी जो बच्चियाँ या बाकी जो उनकी क्लास फेलोज़ हैं, इन सब का मामूल ये है कि सारी रात ये अपने मोबाइल पे ड्रामे देखती हैं, या कोरियन को सीरीज़ हैं वो देखती हैं। अलतगरल और कुर्लिश उस्मान ये नहीं देखती। इनफैक्ट इंडिया के बाद ड्रामे ऐसे हैं कि जिनकी हज़ार किस्तें हैं। अब सोचिए, 40 मिनट की किस्त है, तो ये फजर तक यानी सुबह सहरी तक मुसलसल देखती हैं। उनके ये जो हाथ हैं ये दुखने लग गए और बाजुओं में दर्द रहने लग गया है। ज़ाहिर अपने बेड पे लेट के कुछ अर्से बाद इनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन उससे ज़्यादा जो अभी उनके पेरेंट्स भी शायद फील नहीं कर रहे कि अच्छा बच्चियाँ हैं, कोई मसला नहीं है, रमज़ान है, गुजर जाएगा। इन सब के ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और अभी जो ही कोविड कम होगा तो उनके एग्ज़ाम भी होने। इनमें से कोई एक बच्ची भी एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं है। इनका सुबह डेली 9 बजे पेपर आते हैं जो उनके कॉलेज से आते हैं, और पेपर बच्चियों ने हल करके 3 घंटे का वक्त होता है, वो जमा कराना होता है। तो मैंने नोटिस किया कि मेरी बेटी तो सुबह 8 बजे उठ के बैठी होती है। चूँकि 8 बजे हमारी जो काम करने वाली मेड है वो आ जाती है, आधा घंटा पौना घंटा उसका वो काम करवाती है, उसके साथ साथ मूव करती है, और ठीक 8:45 बजे वो बैठ जाती है अपनी सीट पे और पेपर का इंतज़ार करती है। मैंने उससे कहा, बेटा तुमने क्या इस बीच में सीखा? उसने कहा, पापा मैं तो हैरान रह गई हूँ कि इन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है। क्या ड्रामे देख के ये ज़िंदगी का और अपने करियर का सफ़र आगाज़ करेंगी? तो कैसे करेंगी? जिन्होंने ये फ़ैसला करके अपना वक्त बचाया और रातों को ज़ाया नहीं किया। देखिए, रात को ना इबादत हुई, ना कुरान पाक पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि उस घर में बाकी लोग भी ये नहीं कर रहे, या उनकी वालिदा या उनके वालिद वो भी यही काम कर रहे हैं। वो और ड्रामा देख रहे होंगे और कोई फिल्म देख रहे होंगे। तो उस घर में जिस वजह से रमज़ान आया था वो तो नहीं हो रहा। तो एक बड़ा डिज़ास्टर है जो बच्चों को और बच्चियों की ज़िंदगी में आया, और अब वालिदैन ने उनको या तो हथियार फेंक दिए या वो डर गए।
लेकिन जो इस सारी गुफ्तगू में और सारे विजिट के बाद जो सबसे शानदार चीज़ जिसने मेरा दिल, जिसे कहते हैं ना गार्डन कर दिया, वो ये था कि मैंने पूछा, बेटा आपके पेपर कैसे हो रहे हैं? तो उसने कहा, बाबा बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, पर जो सवाल मुझको नहीं आता मैं पेपर वहाँ छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं उस सवाल को याद करती हूँ। मैं किताब खोल के, मैंने अपने साथ तय किया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने किताब खोल के पेपर नहीं करना। तो सम टाइम मैं पेपर 4 घंटे में करती हूँ, लेकिन उसमें मेरी अपने आपके साथ जो वादा, प्रॉमिस और कमिटमेंट है उसको नहीं मैं तोड़ती। खातिन हज़रात, इससे शानदार बात, इससे आपका दिल बड़ा करने वाली बात, इससे आपको राहत देने वाली बात और क्या हो सकती है कि आपकी औलाद में से जब वो बच्चे अकेले बैठे हों, उनका टीचर साथ ना हो, वो कैमरा ना लगा हुआ हो और उनके दोस्त या तो पेपर हल ही ना कर रहे हों, और हल कर रहे हों तो किताबें खोल के बैठे हों, और दैट्स नॉट ए काइंड ऑफ पेपर, वो एक असाइनमेंट है जैसे करते हैं ना, पेपर किताब खोली उसमें से देखी, लिखते गए, तो आखिर में तो टका टोकरी वाला मामला होता, कुछ भी याद नहीं होता। तो यही बच्चे जब एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे, अच्छा मैं इस वक्त एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त सिर्फ जो ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ कि घरों में अपने बेटों को और बेटियों को कम से कम इतना ट्रस्टवर्दी तो बनाना चाहिए। जब वो पेपर दे रहे हों तो आसपास से गुजरते हुए पूछना ज़रूर चाहिए कि कितना देख कर किया। इनफैक्ट ये जो किरदार की खूबी है, ये जो किरदार की अज़मत है, ये सारी उम्र आपको कभी गिरने नहीं देगी, ये सारी उम्र कभी आपको लेट डाउन नहीं होने देगी। हमेशा आपकी आँख सर बुलंद रहेगी, हमेशा आप ऐसे सामने आँख में आँख डाल के देखेंगे, आपका सर बुलंद रहेगा और आपका जो दिल है वो अपनी इस खूबी पे, अभी पता नहीं वो खूबी इसको माने या ना माने, पर दैट्स अ रियल अचीवमेंट कि आप अगर इतनी सी उम्र में कि जब बाकी सोने से फारग नहीं हो रहे, सारी रात जागने के बाद फिर सारा दिन सोते हैं और 4 बजे बच्चियाँ उठने के बाद मुँह धोती हैं, फिर कुछ अगर किसी ने घर में सफाई करनी है तो वो करेगी, किसी ने अम्मा को हेल्प आउट करनी है इफ्तारी में तो वो करेगी, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई एक आध गेम शो रखा हुआ है जो 10 बजे आता है, जो वो गेम शो देखेंगी, और गेम शो देखने के बाद अब्बा या अम्मा मुमकिन है कुछ अपने उस पे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे देखने लग जाएं, और बच्चे और बच्चियां अपने अपने लैपटॉप पे शुरू हो जाएं। ये जो पबजी वाला अजाब है, कल किसी ने वीडियो बनाई हुई थी, काफ़ी सारे लड़के थे कि अगर हमको ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो फिज़िकली टेस्ट कैसे ले सकते हो, यार क्या दलील है। तो अगली उन्होंने फिर इसको जोक मारा कि हमने पबजी बड़ा खेला है, हमको फ़ौज में ले लो। फ़ौज हो या गैर फ़ौज हो, ज़िंदगी में गैर संजीदा लोगों के लिए कुछ नहीं है, ज़िंदगी में उनके लिए है जो अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं। आप जानते हैं कि वक्त आपका है, कोई आपको रोके ना रोके, टोके ना टोके, आपके सर पे खड़ा हो या ना हो, पेपर आप ही ने देने हैं, करियर आपका बनना है, नहीं बनेगा बिगड़ जाएगा। ज़ीरो पे खड़े होंगे, क्या फुटपाथों पे बैठेंगे, क्या थड़ों पे बैठेंगे, क्या फिर उन लोगों को देख देख के हसरत से देखा करेंगे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसी बीच में इन 20-30 लाख लड़के और लड़कियों में से जो एफएससी करने वाले हैं, ये पढ़ भी रहे होंगे, ट्यूशन अगर उनकी एकेडमी में नहीं चल रही तो घरों पे चल रही हैं, या खुद से उनकी जो सेल्फ स्टडी है वो चल रही है, बिकॉज दे आर कमिटेड, दे आर वाइज इनफ, वो इतने अक्लमंद और दानिशमंद हैं, और ये दानिश उनके अंदर से उगी है, किसी ने कोई इंजेक्ट लगा के या डर से या ज़ोर ज़बरदस्ती उनको अक्लमंद नहीं किया। पर जिनके घरों में ऐसी बेटियां और ऐसे बेटे हैं, मैं आज उन सबको बिल्कुल मुबारकबाद देता हूं, उनको अपनी इस खुशी में शरीक करता हूं कि इसका मतलब है आपकी बीवी कामयाब रही, क्योंकि ये काम आपने नहीं किया, ये आपकी बीवी करती है। उनको कैरेक्टरफुल बनाना, उसको हार्ड वर्किंग पे लेके जाना, उसको अपने काम से जोड़ना। चूँकि डंडा तो हमने सुना था पीर है बिगड़ियों तिगड़ियों का, पर अगर डंडा सर पे नहीं है, टीचर भी सर पे नहीं है, ट्यूटर भी सर पे नहीं है, और फिर भी आप सुबह 8 बजे उठते हो, अपना काम पूरा करते हो, घर का काम पूरा करते हो, और फिर बीच में जहाँ आराम का वक्त मिलता है वो देखते हो, और रात को कोई ड्रामा, कोई सीरियल अपनी मर्ज़ी से आप उसको नहीं वक्त ज़ाया करते, ना तो वो इबादत में शुमार होता है और ना ही वो किसी और पॉजिटिव एक्टिविटी में। इसी दौरान मेरी छोटी बेटी ने सूरह वाक़िया याद कर ली है, सूरह मुल्क याद कर ली है।
एक दफ़ा मैंने उससे कहा था और उसकी वालदा से गुजारिश की थी कि बेटियों को ये असासा ज़रूर देना चाहिए, ये ज़ेवर है सूरह वाक़िया का और सूरह मुल्क का। जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है वहाँ कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होती, वहाँ कभी फाका नहीं होता। ये मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। तो उसने ज़ुबानी याद करके जब वो पढ़ती है, लिटरली उस वक्त दिल में वो जो ठंडक और सुकून उतरता है और मैं उसके जाके माथे पे बोसा देता हूँ। और मैं तो कभी कभी फरमाइशी भी कहता हूँ कि आज मुझे 2 सूरह वाक़िया पढ़ दो। और जब मेरी 2 बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं तो यकीन माने शाम को उस दिन जो ख्वाहिश होती है, जो अल्लाह से फरमाइश होती है या ज़रूरत होती है, वो लाजमी 10/10 नहीं है, 110% वो पूरी होती है। ये बिलीव का मसला है, ये ओरिएंटेशन का मसला है, ये अपने बच्चों की लाइन और लेंथ सीधी करने का मसला है। अगर कोच एक अच्छे बॉलर को ऐसी लाइन करवाता है और उसको ट्रेन कर देता है कि सीधी बॉल विकेटों पे जाती है, तो वो मैच विनर बॉलर बनता है। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 विकेटें ले जाते हैं सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ से। तो जो बच्चे और बच्चियां इन दिनों ड्रामों पे वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, अच्छा जो कर रहे हैं मैं भी उनसे कुछ नहीं कह रहा, उनका दिल मानना चाहिए। किसी के कहने पर रुक गए तो क्या रुके, उनका दिल मानना चाहिए। और जो बच्चे और बच्चियां मेरी बेटी की तरह अपनी मर्ज़ी से चीटिंग नहीं कर रहे, अपनी मर्ज़ी से किताब नहीं खोल रहे, ये फैसला करके कि यस इट्स मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, तो दुनिया में आप जैसा सुरखरू और आप जैसा बाइज़्ज़त और शानदार और काबिल इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र, और मैं तो जिसे बावकार कहता हूँ, वो यही पर्सनैलिटी होती है। इसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता, इसका ताल्लुक तो आपका कुछ बड़ा सोचने से और बड़ा करने से होता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।